हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के एग्ज़ाम वर्तमान में चल रहे हैं और उन एग्ज़ाम्स के एनालिसिस के आधार पर हम यहाँ पर टॉप 15 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और पिछली कक्षाओं में भी हमने किए हैं। आई होप कि जो पिछली कक्षा में हमने जो सीरीज़ चलाई है लगभग 25 से 30 सेशन दोस्तों हो चुके हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। दोस्तों, आपका जो फीडबैक हमें कमेंट में मिलता है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि आपको ये जो सेशन है वो काफ़ी हेल्प कर रहा है। दोस्तों, हमारा फुल जो 100% एफर्ट से ऐसा होता है कि आपको एग्ज़ाम में सफलता मिले और हम ऐसा कंटेंट लेकर आएँ कि जिससे आपको आपका जो सिलेक्शन हो वो सुनिश्चित हो सके। तो इसलिए दोस्तों, आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज कि उनको भी सिलेक्शन मिल सके और अपने घर में खुशियां आ सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ बिना टाइम गवाए हुए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब प्रश्न क्या है दोस्तों, यदि 52 पत्तों में से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो एक पत्ते के इक्का और दूसरे के रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, एक पत्ता इक्का और एक रानी। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 52 पत्तों में देखिए इक्का भी 4 होते हैं और जो क्वीन होती है, इक्का को हम एस कहते हैं और क्वीन जो होती है दोस्तों, जैसे क्यू से हम दर्शा देते हैं, तो वो भी कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं, राइट। अब टोटल 52 पत्ताओं में से बताना है हमें। तो देखिए दोस्तों, 52 में से हमको कितने C2 चुनने हैं और एक इधर चुनना है हमें 4 में से एक और फिर 4 में से एक। क्यों? क्योंकि ये अपना किंग हो गया, मतलब इक्का हो गया, और ये हो गया अपना क्वीन हो गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए, 4C1 4 इंटू 4 ही हो जाएगा, आपको पता है। और देखिए 2 बार है C2, तो इसको 52 को 2 बार खोल दीजिए, तो 52 गुणा में 51। अब दोस्तों ये 2 है तो ये बटे में नीचे खुलेगा, तो हम ऐसा करते हैं, इसको ऊपर खोल देते हैं, तो 2 बस गुणा में 1। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए दोस्तों। देखिए 2 से हम इसको काटते हैं 26 बार। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 26 को काटा दोस्तों 13 बार। अब दोस्तों 4 का गुणा कर दो 2 में। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ इधर, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आएगी। तो चलिए, देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है, 4 दूनी 8 हो गया दोस्तों। अब नीचे देखिए, यहाँ बचा था 13, तो 13 गुणा 51 में कर दो। देखिए 13 एकम 13 का 3, कैरी आया 1, 13 पंच 65 और 1 66। तो कुल मिलाकर दोस्तों 8/663 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है 8/63। तो देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि डी ऑप्शन में 8/663 दे रखा है, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए आगे का प्रश्न ये है दोस्तों, आपको पता है हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 प्रश्न CI कंपाउंड इंटरेस्ट के पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने अगर अभी तक आपने नहीं देखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को डिजिटल सम से कैसे हम सोल्व करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आपको दी जा रही है, वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट से भी आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत ही शानदार और बहुत ही कम समय में इन सबको करने वाले। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमें करना है। प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 19,000 रुपये का 32% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए यदि ब्याज त्रैमासिक हो। देखिए दोस्तों, ब्याज अगर त्रैमासिक हो तो रेट को कर देते हैं हम बटे 4। जैसे 32 है तो बटे 4, तो 4 8 32, तो रेट हो गई 4%। और समय को कर देते हैं गुणा 4, तो गुणा 1 वर्ष है तो यहाँ पर 4 वर्ष हो जाएगी, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, देखिए 19,000 गुणा में, अब देखिए 1, अब 8% है तो 100 से कितनी ज़्यादा 8, तो 100 में 8 जोड़ दो, स्क्वायर माइनस कर दो 1। तो देखिए दोस्तों, अब 8 में डिजिटल सम आपको पता है कि होता क्या है, 8 और 1 9, 9 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 81 आता है, लेकिन डिजिटल सम करेंगे तो 9 ही आएगा, -1। अब 9 में से 1 गया तो दोस्तों कितना आ जाएगा 8 गुणा में 9 और 1 10, और 10 का डिजिटल सम क्या होता है दोस्तों 1, तो 1 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 8 एकम यहाँ पर 8। तो कुल मिलाकर हमें हमारे ऑप्शन में डिजिटल सम कितना होना चाहिए दोस्तों, डिजिटल सम होना चाहिए ओनली
8। तो देख लेते हैं किस में चेक कर लेते हैं हम कहाँ पर डिजिटल सम 8 आ रहा है। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए 6 और 3 9, आपको पता है 9 का योग हमें हटा देना है, तो 6 3 9 हो गया, 6 3 9 हटा दिया। अब 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 2, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। दूसरा देख लीजिए दोस्तों, देखिए 9 से 9 गया, ये 9 गया। इधर देख लेते हैं हम, देखिए अब बचा 8 6 14, 14 4 18, तो 18 और 8 और 1 9, ये भी गया दोस्तों। तो 4 2 6 और 2 8, तो कुल मिलाकर ये हमारा हो सकता है। देखिए दोस्तों हो सकता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लो कि 2 ऑप्शन दिए तो फिर उसके लिए आपको पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड चलता है। तो यहाँ पर सेकंड हो सकता है। अब आगे के ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। देखिए 8 और 1 9, 7 और 2 9, ये 9, अब 6 4 10 और 1 11, फिर यहाँ पर 11 दोस्तों डिजिटल सम 2, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन और चेक करके देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं, 9 गया, 5 4 9 गए। अब देखिए दोस्तों 5 और 4 9 गए, तो कुल मिलाकर 6, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। मैंने आपको करके दिखाया है इसलिए समय ज़्यादा लगा है, बट आप इसको 10 से 15 सेकंड में उड़ा सकते हो। तो आई होप कि आपको जो ट्रिक है वो बेस्ट लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है और इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ऋतिक ने एक फ्रिज खरीदने के लिए एक फाइनेंस कंपनी से 38,500 रुपये की राशि उधार ली। यदि ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष वार्षिक संयोजित है तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें जो परी ने 303 वर्ष बाद कंपनी को भुगतान की। तो देखिए दोस्तों रेट 8% है, छोटा कर देता हूँ और इसको हम कर लेते हैं सोल्व अच्छे से, राइट। चलिए देखिए दोस्तों कितना है, 38,500 लिख लो दोस्तों। 38,500 गुणा में देखिए 8% की दर है, तो 100 से कितना ज़्यादा दोस्तों 8 है, तो कुल मिलाकर यहाँ कितना जाएगा 108 का स्क्वायर, माइनस कर देंगे 1। माइनस 1 आपको पता है क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ओनली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होता है। अगर हमें मिश्र धन ज्ञात करना होता हो तो हम 1 को माइनस नहीं करते। देखिए दोस्तों 8 और 1 9, 9 का वर्ग होता है 81, 8 1 9, 9 में से 1 गया दोस्तों, यहाँ बचेगा 8। ठीक है, अब देखिए 8 3 11, 11 और 5 होता है दोस्तों 16, और 16 का डिजिटल सम आता है 6 और 1 7, तो 7 और 2 हो गया दोस्तों 56। 56 का डिजिटल सम 6 5 11, और 11 का कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो जिस भी ऑप्शन में 2 आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दे रखा है, तो हम बी को देख लेते हैं कि क्या 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम बाकी चेक नहीं करेंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि हर ऑप्शन चेक करना होता है, बट हम वीडियो बना रहे हैं, सेशन आपके लिए बना रहे हैं, तो हम शाम में आपका ज़्यादा ना खाएंगे। तो हमें सिर्फ चेक करना है कि डिजिटल सम 2 आ रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों 9 9 9, ये 9 9 से तो सब गए हैं। इसके बाद देखिए 9 ये गया, 8 और 1 9 गया, तो 2 यहाँ पर बचा। तो कुल मिलाकर हमारा जो सेकंड आंसर है वो एकदम डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कुछ ही सेकंड्स में इसको चक्रवृद्धि ब्याज को उड़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये अगला प्रश्न हमारे पास में आया है। देखिए दोस्तों यदि 2 की पावर n+4 माइनस 2 की पावर n+2 बराबर 3 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए एक ऐसे प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो इसको आप ऑप्शन से जाइए, राइट। ऑप्शन से अगर जाओगे तो कम समय लगेगा, वरना वैसे आपको ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन आप इसको कॉमन देखिए, मैं ऑप्शन से बताऊँगा, लेकिन आपको अगर बेसिक से करना है तो कैसे करना है। देखिए 2 की घात n+4, 2 की घात n+2, तो इसको क्या कर सकते हो, देखिए दोस्तों 2 की घात n+2 तो कॉमन आ जाएगी, बाकी यहाँ पर आप बचा लीजिए। तो देखिए 2 की घात n+2 अगर कॉमन आ जाएगी तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 की घात 2 - 1 बराबर 3। तो इस प्रकार से आगे जाकर आप बेसिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको ऑप्शन से अप्रोच दिलाना चाहता हूँ, बिकॉज कि हमें कम समय होना चाहिए। देखिए दोस्तों आप पहला ऑप्शन उठाइए। अगर देखिए मैं 2 की घात n+4 में 0 रखता हूँ तो यहाँ पर 2 की घात 4 और 4 हो जाएगा 16 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 2 की घात n 0 है तो 2 की घात 4, तो 16 में से 4 जाएंगे तो क्या 3 बच रहा है, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब 1 रख के देखिए दोस्तों 1 रखता हूँ तो 2 की घात 5 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की घात 3 2 हो जाएगा 8, तो क्या ये बचेगा, तो ये 24 बचेगा। तो कुल मिलाकर ये भी 3 नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। -1 रख लो दोस्तों। देखिए -1 रखेंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3, माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 8 में से अगर 2 जाएगा तो कितना 6 बचेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों ये नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन तो होना ही है। क्यों, क्योंकि देखिए -2 है, तो आपको पता है 2 की घात n+4 है,
तो n -2 है तो 4 में से 2 गया 2, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आ गया 4। अब दूसरा 2 की घात n+2 है, अब 2 में से 2 गया 0, तो 2 की घात 0 आपको पता है 1 होता है, तो 4 बराबर -1 बराबर हो जाता है 3। तो इस प्रकार से आप दोस्तों ऑप्शन से अप्रोच लगाकर कर सकते हैं, वरना बेसिक से आप जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार है दोस्तों, इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं हम ये अगला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए प्रश्न क्या है, 8,000 रुपये पर अंकित एक लेख 7200 रुपये के लिए बेचा दिया जाता है, तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों 8,000 रुपये है अंकित मूल्य, मतलब उसका मार्क प्राइस है दोस्तों 8,000 है, और उसको सेलिंग किस में किया है दोस्तों 7,200 में सेल किया है, राइट। तो ये बोल रहा है कि डिस्काउंट परसेंट बताइए। तो दोस्तों देखिए 8,000 में से 7200 घटा दो तो बचेगा दोस्तों 800, किसके रेस्पेक्ट में दोस्तों MP के, इनटू कर दो दोस्तों 100। तो देखिए 2 जीरो से यहाँ मैं काट देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 8 धम 80, तो कुल मिलाकर दोस्तों 10% का यहाँ पर इन लोग क्या दिया डिस्काउंट यहाँ पर दिया है, तब इसको 7200 में बेचा है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दुकानदार 5% छूट देने के बाद भी 33% लाभ प्राप्त कैसे करें, राइट। तो चलिए दोस्तों ऐसा कभी भी आता है तो देखिए 33% लाभ ओवरऑल आ रहा है, और कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 5% छूट दी उसके बाद भी इतना लाभ हुआ। तो देखिए दोस्तों 33% और 5%, अगर 5% की छूट दी तो 5% होता है दोस्तों 1/20। तो अगर मैं कहूँ कि 20 में से 1 जाएगा तो मतलब 1 की छूट दी तो 19 बचा। अब कितने % बढ़ाया जाना चाहिए हमें नहीं पता दोस्तों, तो हम क्या लिख दें इसकी जगह, हम लिख देते हैं x से y बढ़ाना चाहिए। अब ओवरऑल कितना लाभ हो रहा है दोस्तों, आपको पता है कि 33%, कुल मिलाकर 100 से 133 हो रहा है, राइट। अब ओवरऑल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखिए दोस्तों 20 आ जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ नीचे कर दिया हमने, ये 20 हो गया, और 19 आएगा इसके नीचे, तो ये 19। अब देखिए दोस्तों 20 पंज होता है दोस्तों 100, और 19 पंज 95, 19 छक्के 114 और 19 सत्ते 133, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा। तो कितने % बढ़ाना चाहिए, 5 से 7 हुआ तो 2/5 गुणा में दोस्तों 100। देखिए 2/5 होता है कुल मिलाकर 40%, राइट। डायरेक्टली दोस्तों आना चाहिए तो 40%, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हो, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए ऐसे प्रश्न दोस्तों अभी पूछे काफ़ी जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको सोल्व बहुत ज़रूरी करना है। क्यों, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर ऐसे कॉन्सेप्ट से आप सुनिश्चित कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों एक फल विक्रेता 12 केले 10 रुपये में खरीदता है, तो 10 रुपये में देखिए दोस्तों कितने 12 केले, और 5 रुपये में 5 रुपये में 8 बेचता है, तो 5 रुपये में 8 केले बेचता है। तो देखिए दोस्तों ऐसा कभी भी प्रश्न आता है, देखिए ये तो हो गया दोस्तों, मैं इधर लिख देता हूँ CP, और ये हो गया SP, राइट। ऐसा प्रश्न आपको कभी भी आता है तो आपको क्वांटिटी को बराबर करना है। ये क्वांटिटी है तो क्या गुणा करें, तो देखिए इसमें कर दूँ 3 का और इसमें कर दूँ दोस्तों 2 का, तो इसमें भी कर दो 3 का, इसमें भी कर दो 2 का। तो देखिए दोस्तों 10 दिया 30, सॉरी दोस्तों यहाँ दोस्तों 2 का होगा और यहाँ पर 3 का होगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 का हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ बिकॉज आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हम फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए इन बराबर कैसे, देखिए 12 में गुणा करेंगे 2 का, 12 दूनी 24, 8 में गुणा करेंगे 3 8 दिया 24, तो 10 में भी 2 का गुणा और 5 में भी 3 का गुणा। तो देखिए दोस्तों 10 दूनी 20, 5 दिया 15, कुल मिलाकर दोस्तों 20 की चीज़ है 15 में बेच रहा है, तो 5 का लॉस हो रहा है। किसका, 5 का लॉस किस पर, 20 पर इंटू 100, तो 20 पंज 100 और 55 25। अब दोस्तों देखिए कम में बेच रहा है तो लॉस होगा, तो 25% लॉस, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही हमें दे रखा है 25% लॉस। तो ये हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दोस्तों देखिए कि क्या बोल रहा है, 5/2, 5/3,
3 और 3/2 के बीच अधिकतम भिन्न ज्ञात कीजिए। अधिकतम से मतलब कि दोस्तों लार्जेस्ट भिन्न, जो इनमें सबसे बड़ी भिन्न है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, और जूम कर लेता हूँ मैं, मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, इससे ज़्यादा दोस्तों हो नहीं सकता। तो ऐसा करते हैं कि हम अलग से ही इन भिन्नों को लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। तो देखिए दोस्तों, 5/2, 5/3, 7/3 और 3/2। देखिए दोस्तों, काफ़ी तरीके होते हैं, बट सबसे जो क्विकली हो जाता है दोस्तों और छोटी छोटी भिन्न हो, तब ये आपको तरीका लगाना चाहिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और जो बड़ी हो उसको ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें बड़ी वाली ही चाहिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ करते हैं, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, तो ये वाली बड़ी निकली इसमें से। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए 5×3 = 15, 7×2 = 14, तो फिर ये वाली बड़ी निकली दोस्तों। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ फिर 5×2 = 10 और 3×2 = 6, तो फिर ये बड़ी वाली निकली। कुल मिलाकर दोस्तों 5/2 जो है हमारी लार्जेस्ट फ्रैक्शन इन चारों में होने वाली है। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, और आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको फ्रैक्शन करना भी सीख लिया होगा आपने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज के सेशन में हम पूरे 15 क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, पोल कह रहा है 1/8 में कितने 1/4 है। कुल मिलाकर दोस्तों कभी भी ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आपको 1/4 में किसका गुणा किया जाए कि ये 1/8 आ जाए। कर दीजिए दोस्तों। देखिए x बराबर, अब देखिए ये गुणा में तो भाग में, तो इधर आकर पलट जाएगा, तो 1/8 गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/1। गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4×2 = 8, तो x बराबर 1/2। तो कुल मिलाकर कितने 1/8 होना चाहिए, आधा 1/8 होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, तब ये हमारा जो है इसमें इतने 1/8 बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जो कि हमारा करेक्ट आंसर। और देखिए दोस्तों, व्यापम की तरफ से भी ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एक स्कूल में 360 छात्र हैं। देखिए दोस्तों कितने हैं, 360 छात्र हैं। ओके, जिनमें से 2/3 लड़कियां, 2/3, देखिए 3 का भाग 3600 में देंगे, सॉरी 360 में देंगे तो 120 आएगा, और 12×2 = 24। तो कुल मिलाकर दोस्तों गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 240 गर्ल्स। अब दोस्तों 240 गर्ल्स हो गई तो 120 तो बॉयज हो जाएंगे, आपको पता है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, शेष लड़के जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी, 3/4, तो 3/4। देखिए 4 गया, 4 से 120 गया 30 बार, तो 30 हो गया दोस्तों 90, तो 90 तो हो गया दोस्तों प्लेयर, और बाकी के जो 30 बच्चे हैं वो हो गए नॉन प्लेयर। ठीक है, तो लड़कों की संख्या जो, अब देखिए दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, अगला ऑप्शन देखिए मैं बता देता हूँ, आगे यही बोल रखा है कि लड़कों की संख्या जो कुछ भी नहीं है तो वो 30 है, और 30 हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या है, लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए 90 खिलाड़ी थे, तो हमारे क्या है, जो 30 बच्चे हैं वो खिलाड़ी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मंगल एक पेंटिंग का 2/5 भाग 250 दिनों में कर सकता है, तो उससे पूरी पेंटिंग करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों 2/5 भाग 250 दिनों में करता है, तो एक मतलब दोस्तों होता है 100%, आपको पता है। तो 250 गुणा में, अब 5 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे है तो ऊपर है तो नीचे जाएगा। देखिए 5 से इसको काटेंगे आएगा 125, और 125 का गुणा दोस्तों अगर हम 5 में करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 625, तो 625 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न फिर आ गया हमारे सामने, बहुत ही जानदार शानदार। देखिए क्या है, यदि 42 लड़के 5 दिनों में 4690 रुपये कमाते हैं तो 45 लड़के 9 दिनों में क्या कमाएंगे। देखिए दोस्तों आपने सुन रखा होगा MDH, ये बन हो जाता है बटे, देखिए दोस्तों बटे में आता है वर्क और आता है वेजेस, दोनों को W से दिखाते हैं। फिर उसके बाद आता है, देखिए ये M1 M2 हो गया, तो यहाँ पर आता है M2 D2 और H2, और नीचे भी वर्क 1 और वर्क 2 आ जाता है, वर्क 2 और वर्क वेजेस 2, राइट। तो ये वाली प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर चलती है, तो यही हमें करना है। तो कर दीजिए, देखिए 42 लड़के
5 दिनों में 4690 कमाते हैं। तो बताइए 42 लड़के 9 दिनों में 100 रुपये कमाएंगे। तो कर लीजिए दोस्तों गुणा। देखिए 3 से काटा 14 बार। देखिए थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको। अरे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। चलिए 3 से काटो दोस्तों। देखिए 3 से काटा 14 बार। 3 से इसको काटो। यहाँ पर दोस्तों देखिए 45 है तो 3 से काटेंगे 15 आ गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5 से काट दो इसको, गुणा 3 बार। ठीक है। अब देखिए 14 से इसको 7 से काटी, 7 दूनी 14, 7 से इसको काट दी, 7 छंग 42, बचा 4, 49 हो गए। 7 7 49 और 0 राइट। अब दोस्तों बचा कितना 7। तो देखिए 7 नम, देखिए दोस्तों फिर से एक बार काट लेते हैं, क्यों, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो गई हो। देखिए 7 दूनी 14, 7 छंग की 42, बचा 4, 7 7 49 और 0 आ गया। ठीक है। अब 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंज 10। तो 335 का गुणा दोस्तों हमें करना है 27 में राइट। तो 27 में कर दो दोस्तों। देखिए अब दोस्तों देखिए 27 पंज कितना होता है 135। तो 5 केरी आया कितना दोस्तों 13। 27 दिया होता है दोस्तों 81 और 13, 81 और 13 91 और 2 93। तो 93 का 3 केरी आया 9। अब 21 27 दिया फिर 81, 81 और 9 होता है दोस्तों 90। तो 9035 जो है हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों 9035 तो नहीं है दोस्तों, लेकिन 9063.65 है, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और गुणा करके देख लेते हैं हम। 330 का गुणा कितना, नहीं 335 का राइट दोस्तों। 335 का गुणा 27 दिया 81, नहीं 9 दिया 27 से हमें दोस्तों करना है। देख लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक हमसे हो गई हो। तो 27 9 दिया 27। वैसे भी आप एक चीज़ देख सकते हो, ये 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो एक में ही है। तो चलिए दोस्तों हम आप क्रॉस करके देखेंगे, नहीं आप करेक्ट जो है आपका इसका मल्टीप्लाई करके आप कमेंट में आंसर जरूर देना। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ से। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 17 से विभाजित मतलब 17 से डिविजिबिलिटी बतानी है। तो देखिए डिविजिबिलिटी आप कैसे बताओगे, पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी करते हैं। आप देखिए दोस्तों 17, तो 17 का हमें पहाड़ा ऐसा जाना है कि जहाँ पर हम जीरो वाले डिजिट के 10 के पास पहुँच जाए। तो देखिए दोस्तों 17 तिया 51, तो 51 को लिख सकते हैं दोस्तों 10 गुणा में 5 प्लस का 1 बराबर 51 राइट। अब जो दोस्तों 5, अब यहाँ देखिए प्लस है तो हम गुणा करके घटाएंगे। अब 5 का गुणा उसके यूनिट डिजिट में करेंगे। जैसे मान लो ये संख्या है तो 7 इकाई है कि 7 5 35, तो 47 0 8 में से 35 हम घटा देंगे। 8 में से 5 का 3, 10 में से 3 का कितना दोस्तों 7 और 46। अब 3 का गुणा फिर 5 से करेंगे, 3 5 15। अब इसमें से घटा देंगे दोस्तों, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 1 गया 5 और 4। अब फिर दोस्तों 2 5 10 घटा दो इसमें, तो ये आ गया दोस्तों 35। क्या 17 से कटता है, नहीं कटता। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से इसको हटा देंगे, मतलब दूसरा ऑप्शन हमें दोस्तों लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या कर सकते हैं आप डिविजिबिलिटी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा हमें, डी ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए डी ऑप्शन हम देख लेते क्यों, क्योंकि पहले देखा और फिर हमें लास्ट देखना। तो 0 9 8 7 6। अब 6 5 30 दोस्तों, 6 5 30 तो 30 घटा दीजिए। देखिए 7, 8 में से 3 गया 5 9। अब 7 5 35 घटा दिए दोस्तों। देखिए 9 में से 5 में से 5 गया 0, 9 में से 3 गया कितना आ जाएगा दोस्तों 6 60। अब दोस्तों देखिए 0 का गुणा करेंगे, ये भी नहीं आ रहा है। 9 8 7 6। देखिए दोस्तों हमने घटाया गलत है, घटाना ही है वैसे, लेकिन 5 6 30, 7 में से 3 गया 0 गया 5 9 ठीक है। इसके बाद देखिए 7 5 35, 35 घटाया 9 में से 5 गया 0, 9 में से 3 गया 6। तो कुल मिलाकर ये भी नहीं आ रहा है दोस्तों। चलिए फिर और चेक हम कर लेते हैं। देखिए 9 8 7 6 दे रखा है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। देखिए हम भाग देकर देखते हैं। देखिए 17 5 85, 85 का 5 सॉरी 17 5 85 बचा कितना दोस्तों, देखिए 85 95, तो 113 बचा हुआ, 13 बचा है तो 13 7 आ गया 137, 17 8 136 बचा कितना दोस्तों 4। अब यहाँ इससे भी नहीं जा रहा है दोस्तों राइट। तो व्यापना कुल मिलाकर इसका जो आंसर है वो गलत दे रखा है। तो और हम क्रॉस चेक कर लेते हैं राइट। 26 7 8 1 3 राइट। अब देखिए दोस्तों आपको पता है 5 से गुणा करना था,
तो यहाँ पर 3×5 = 15, इसमें से घटाओ, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 2 6 7, ठीक है। अब 6×5 = 30, इसमें से घटा दो दोस्तों, देखिए 6 4 26, 6×5 = 30, इसमें से घटा दो, 4 में 4 3 2, अब 4×5 = 20 घटा दो, ये भी नहीं जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, देखिए 87, 6 5 4 9, 5 से गुणा करना, 9×5 = 45, घटा दो दोस्तों, 14 में से 5 गया 9, 0 6 8 7, 9×5 = 45, घटा दो दोस्तों, यहाँ से बचेगा 15, तो 87 15 55 25 हो गया दोस्तों। 25 घटाओ, 11 में से 5 गया दोस्तों 6, 6 में से 2 गया 4 और 8, 6×5 = 30, 84 में से 30 घटा दो दोस्तों, तो 4 और 8 में से 3 गया 5, तो 17 से ये भी दोस्तों डिविजिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमने सारे ऑप्शन चेक कर लिए और इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है 17 से डिविजिबल नहीं है। तो 9 8 7 6 एक बार और देख लेते हैं, हो सकता है कहीं हो जाए, नहीं तो नहीं होगा। देखिए 17 10 × 5 + 1 होता है, 17 × 51, देखिए 5 × 30, घटा दो, 7 8 में से 3 गया 5 और 9। अब दोस्तों देखिए 7 पंजे 35, तो 35 फिर घटा दो, तो 95 में से 35 जाएगा 60। तो कुल मिलाकर दोस्तों कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न दोस्तों इस सेशन का है, इसके बाद हम सेशन को करने वाले हैं अंत। देखिए इसके बाद एक और शायद एक और है, ये सेकंड लास्ट है। तो चलिए दोस्तों देखिए 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5, ए और बी की आयु का 4:5, 4 वर्ष पहले। अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद दोस्तों आता है तो जोड़ देते, तो 4 और 8 कितना हो गया दोस्तों 12। ऐसे कॉन्सेप्ट, इसको लड़ाई कॉन्सेप्ट से करेंगे। ए बी का अनुपात 11:13 हो जाता है, 11:13। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग बताना है दोस्तों, ठीक है, बता देंगे, कोई समस्या नहीं है। देखिए 13 × 4 = 52, 11 × 5 = 55, बचा दोस्तों 3। अब देखिए दोस्तों 12 का गुणा 13 में करेंगे, तो देखिए 13 धम होता है दोस्तों 13 धम होता है 130 और 13 26, तो कुल मिलाकर 130 और 26 156। 11 को गुणा 12 में करेंगे 132, तो 6 में से 2 गया दोस्तों 4, 5 में से 3 गया 2, तो 3 8 24 8। अब देखिए दोस्तों 8 और 5 तो 9, वर्तमान आयु 9, 9 8 72। अब देखिए दोस्तों ये जो रेशियो था, कौन सा रेशियो दोस्तों, जो ऊपर वाला था ये 4 वर्ष पूर्व का था, तो 72 आ रहा है 4 वर्ष पूर्व। दोनों की आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 8 जुड़ जाएगी, तो 72 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 80। तो कुल मिलाकर दोनों की आयु का योग कितना आ जाएगा दोस्तों 80, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, शानदार प्रश्न है और ये लॉजिकली सोल्व नहीं, ये कॉन्सेप्ट से सोल्व होगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको सोल्व। पहले हम इसको रफ कर देते हैं, आफ्टर दैट उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ब्लैक हम पेज अब ले आते हैं, क्योंकि ब्लैक काफ़ी देर हो गया हमने आज यूज़ नहीं किया, तो हम ब्लैक पेज को ले आते हैं, राइट दोस्तों, क्योंकि ब्लैक जो होता है आंखों के लिए ठीक होता है। बट दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं कि हम पूरा ब्लैक बोर्ड ले आएँ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से ही पूरी वीडियोस अपलोड करनी पड़ती है बनाकर। लेकिन आपका सपोर्ट रहा तो जल्दी ही आपके लिए हम बोर्ड लेकर आ जाएंगे, बट आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, पिता और पुत्र की आयु का योग 38 है। तो देखिए पिता को लिख दिया मैंने फादर और सन को लिख दिया मैंने एस, योग है दोस्तों 38, ठीक है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, अब 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो देखिए दोस्तों फादर -4 और सन -4, उनकी आयु का गुणनफल बराबर है पिता की उस समय की आयु का गुणनफल का। देखो पिता की उस समय की आयु के गुणनफल का 4 गुना, ठीक है। काट दीजिए दोस्तों, देखिए इससे तो ये कट गया, ये बचा दोस्तों एस -4 बराबर, यहाँ पर बचा दोस्तों 4। अगर दोस्तों ये 4 उधर चला जाएगा तो एस बराबर कितना आ जाएगा 4 + 4। तो कुल मिलाकर सन की जो आयु हो गई कितनी दोस्तों 8 वर्ष हो गई। अब दोस्तों देखिए जब सन की आयु 8 वर्ष अगर हो गई है तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, दोनों की आयु का योग कितना है 38। तो अगर सन की आयु सन प्लस फादर बराबर कितना है दोस्तों 38, और अगर सन की आयु कितनी है दोस्तों 8 वर्ष है, तो 38 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो कुल मिलाकर उनकी आयु अलग अलग क्या है
30 और 8 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसमें दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। दोस्तों ये जो सेशन है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो इसलिए दोस्तों के साथ बिल्कुल 100% आपको शेयर करना है और चैनल को जल्दी ग्रोथ कराना है, बिकॉज ये चैनल आपका है, मेरा नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।